एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को देवउठनी एकादशी की और तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह 1 नवंबर को माना गया है। और बहुत से लोग 2 को भी माने, बहुत से लोग 1 को, लेकिन वैसे एक पंडित जी से हमने पूछा तो उन्होंने 1 को ही बोला। सैटरडे को, तो आज है सैटरडे, तो आज है तुलसी विवाह। तो हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं क्योंकि तुलसी विवाह विवाह हम लोग करते हैं पूजा पाठ, मतलब जो भी जैसे आता है। बहुत से लोग शाम को करते हैं, बहुत से लोग सुबह करते हैं। तो मैं ना हमेशा से सुबह ही कर लेती हूँ। सुबह सही रहता है क्योंकि शाम को ना हस्बैंड शॉप पे आ नहीं पाते टाइम से, और मुझे लगता है ये सब पूजा पाठ ना जोड़े से ही करना चाहिए। जो हम मतलब सिंदूर दान देते हैं, मतलब सिंदूर वगैरह लगाते हैं और पैर पूजते हैं ना, पैर पूजन वगैरह वो जोड़े से ही करना चाहिए। तो इसलिए मैं सुबह ही करती हूँ जब हस्बैंड रहते हैं। तो सुबह सुबह उठ के ना मैंने सबसे पहले बिस्तर वगैरह समेट दिया, और कुछ भी खाया पिया नहीं है, पूजा करके ही खाएंगे पिएंगे। तो फटाफट मैंने ना बिस्तर समेट के और जो डोर मैट्स वगैरह होते हैं ना वो हटा दिया। फटाफट घर की साफ़ सफाई करूँगी, डस्टिंग वगैरह। और वैसे भी पूजा पाठ करने से पहले साफ़ सफाई ज़रूर करना चाहिए। तो हस्बैंड अपना बाहर का धुलाई कर रहे थे, जहाँ पे तुलसा विवाह हम करेंगे ना वहाँ पे बाहर आंगन में और एकदम बाहर गेट के पास। तो वो सब धुलने का काम हस्बैंड का होता है। तो यहाँ फटाफट मैंने घर की डस्टिंग करी, आंगन साफ़ किया। आंगन डेली ही वॉश होता है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना, पोछा यहाँ रखा होता है और इसी में पानी भर देती हूँ। दिन भर पोछा वगैरह लगाने के काम में आता है, तो सुबह साफ़ करके फ्रेश पानी भर के आंगन धुल देती हूँ। और इस मतलब जो हमारा लिविंग रूम है ना, इसके बाहर जो एरिया है ना वहीं पे हम बैठ के पूजा करेंगे। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं यहाँ की विंडो वगैरह बाहर की तरफ से भी पूरा क्लीन कर देती हूँ। बैठ के पूजा करेंगे, साफ़ सुथरा रहेगा तो ठीक रहेगा। वैसे दीपावली की जब सफाई हुई थी ना तभी से ही विंडो क्लीन था, गंदा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अब तो ठंड आ गया, धूल मिट्टी इतना उड़ता भी नहीं है ना, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। इसलिए साफ़ था, लेकिन फिर भी मैंने क्लीन कर दिया। ये बाहर का एरिया है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं ना, वहाँ पे ऐसे गेट लगे हुए हैं जाली के, तो ये सब भी थोड़े थोड़े गंदे हो गए थे। तो मैंने गीला कपड़ा करके सारा पोंछ दिया, मतलब साफ़ कर दिया। जितने भी जाली थे तो वो सारे कुछ साफ़ कर दिए। दिवाली के टाइम पे साफ़ हुआ था। और ये अंदर की तरफ तो मैं डेली ही एक हाथ मार देती हूँ, मतलब साफ़ करती रहती हूँ। तो इस एरिया को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। इधर लिविंग रूम का, बच्चों को रूम का जो डोर है वो भी साफ़ कर दिया। ये मेन डोर है हमारा, तो अंदर की तरफ से ये भी मैंने पोंछ दिया जो मुझे धूल मिट्टी दिखाई दे रहा था ना। मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ ना बहुत सारे डोर हैं। और इतने देर में दीदी आ गई अपना काम करने के लिए, और सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया। लास्ट मेरा जो है कपड़े फ़ोल्ड करने का काम है, वो भी फ़ोल्ड करूँगी और फटाफट करूँगी। और फिर नहा धो के खाना भी बनाना है, तो मैं खाने होने का काम जो है ना पहले कर लूँगी, जिससे जब पूजा करें ना हड़बड़ ना हो। और आज हम लोग को जाना है आश्रम, वृद्धा आश्रम है हमारे प्रयागराज में, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे धनराज वृद्धा आश्रम है, जो प्रयागराज में रहता होगा वो जानता होगा। ये नाग बासुकी मंदिर के पास में है धनराज वृद्धा आश्रम। वहाँ पे बहुत सी वृद्ध माताएं और पुरुष रहते हैं। तो वहाँ पे जाना है हमको। कुछ बच्चे भी वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे कुछ दान देना है हमें। मतलब हम लोगों ने जितना भी हो सका है उतनी चीज़ें खरीदी हैं देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ली हैं। मतलब जितना हम सक्षम थे उतना भगवान ने जितना हमें दिया, हमें काबिल बनाया है, तो हम उतना सामान लिए हैं, हमें देना है वहाँ पे। कुछ माताएं और बच्चों के और जो भी वहाँ अंकल जी होंगे ना उनके लिए कपड़े हैं, ठंडी के गर्मी के, और राशन पानी और सब्जियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो वो सारा कुछ देंगे। अभी आगे आपके साथ ब्लॉग शेयर करेंगे।
तो पहले काम ख़त्म करूँगी। तो यहाँ मैंने बादाम छील लिया और मटर छील लिया क्योंकि मैं बनाऊँगी निमोना। फिर किचन वगैरह साफ़ करके मैं चली गई थी नहाने। एंड गाइज़ यहाँ पे मैं नहा धो के आई हूँ। अभी मैंने कपड़े वगैरह नहीं बदले, मतलब नाइट सूट वैसे ही डाल लिया है, लोअर टी शर्ट। अभी साड़ी वगैरह नहीं पहना है, पहले खाना बनाने का काम ख़त्म करूँगी। मटर को मैंने पीस लिया। यहाँ पे जो ऐपन चढ़ता है ना चावल हल्दी का, वो भी मैंने पीस के पहले साफ़ सुथरे में रख दिया। नहाने के बाद ही मैं पीसती हूँ। उसके बाद मटर को पीस के इसको थोड़े से तेल में भून रही हूँ। अभी ये थोड़ी देर में अच्छे से भुन जाएगा। इधर मैंने धनिया अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया है। जीरा हींग का तड़का दे के और इसमें धनिया लहसुन अदरक मिर्च डाल के बढ़िया ये देखिए मैंने बढ़िया से इसमें बना लिया, भून लिया मसाले को। फिर इसमें हल्का सा गरम मसाला मैंने डाल दिया था। फिर वही मटर आलू को अच्छे से भून लूँगी, नमक पानी डाल के, और बरी मैंने फ्राई किया था। अब इसको ढक दूँगी, ये पकेगा। राइस मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद ना मैं चली गई थी रेडी होने। फिर ये देखिए रेडी होके मेरा रहा, बहुत फटाफट मैं रेडी हूँ, बहुत जल्दी से, टाइम नहीं था वहाँ भी निकलना है। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहनी हुई, ये मेरी न्यू साड़ी है। ये जब मैं हम लोग हरिद्वार गए थे, आपको याद होगा, 2 ढाई महीने तो हो ही गए हैं। वहाँ से मैं ला के रखी थी, अभी तक मैंने नहीं पहना था। तो मैंने रियल कल हम लोग गए थे फूल माला लेने शाम को, तुलसा विवाह का सामान लेने ना। तो वहाँ पे फूल माला ले रहे थे, तो ये वाला गजरा मिल रहा था, तो मैंने ले लिया था लगाने के लिए। तो मैं कुछ इस तरीके से जल्दी से रेडी होके सिंपल से, फिर मैंने लगाया आलता। तो यहाँ पे मैं आलता लगा रही थी क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले ना आलता बहुत शुभ होता है लगाना। तो मैं फटाफट आलता लगाऊंगी, आलता वगैरह लगा के चलूँगी बाहर। तुलसा मैया यहाँ पे हम पूजा करेंगे। तो सारा पूजा का जो थाली है वो रेडी हो गया। साड़ी गमछा हम लोग लेके आए, जो हर साल हम लोग पंडित जी को देते हैं चढ़ाने के बाद। साड़ी गमछा हम लोग पंडित जी को दे देते हैं, बाकी सुहाग का सामान मैं खुद रखती हूँ। बिछिया चढ़ाती हूँ मैं खुद रखती हूँ। तो यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे मंडप। तो चलिए पहले बना लेते हैं मंडप, मैं और हस्बैंड मिलके। बच्चे भी नहा धो के रेडी, बच्चों की छुट्टी है स्कूल की। तो मंडप बना लेते हैं पहले। उसके बाद मंडप को हमने इस तरीके से, मंडप जो हम तैयार करते हैं ना, गन्ना में लेके आती हूँ, तो चारों तरफ गन्ना लगा के फिर उसके ऊपर साड़ी डाल देती हूँ। फिर उसमें सालीग्राम भगवान जी मेरे, तुलसा मैया जी के पास ना सालीग्राम जी भी विराजमान है। उसके बाद जो मैं ऐपन बनाई थी ना, उसी का मैंने ऐसे चारों तरफ रंगोली सा बना दिया। सुंदर लगता है थोड़ा सा, अपने अपना जैसे भी मुझे बुद्धि है, भगवान ने मुझे जैसे दिमाग दिया है, तो मैं वैसे थोड़ा सा रेडी कर देती हूँ। उसके बाद चुंदरी गमछा ला के फिर मैंने इसे ना गांठ लगा दिया, क्योंकि गांठ लगा देते हैं क्योंकि आज तुलसा विवाह शादी करेंगे। तो गांठ लगा के फिर जैसे मुझे पूजा पाठ आता है ना, मैं कोई भी एकदम प्रो नहीं हूँ पूजा पाठ में, जैसे भगवान मुझे मतलब कराते हैं वैसे मैं करती हूँ। फिर मैंने गौरी गणेश भी रख लिया, गौर गणेश तो रख लिया नीचे। उसके बाद स्नान करा के तिलक वगैरह लगाऊंगी, एप्पल लगाऊंगी, फूल माला इधर मैंने चढ़ा दिया, फल फ्रूट चढ़ाया, सिंगार का सामान चढ़ाया, नारियल का लड्डू लेके आए थे हम, उसको चढ़ाया। यहाँ पे सारा भोग वगैरह लगा के 5 दीपक मैंने बनाया था, 5 दीपक जला दिया मैंने। अब हम लोग करेंगे नहीं, अभी हम लोग करेंगे पाँव पूजने का काम। तो यहाँ पे एप्पल को पानी डाल के बिछुए से पाँव पूजेंगे, 3 बार माता रानी का, 2 बार सालीग्राम भगवान का पाँव पूजेंगे। और ये पाँव पूजना ना हम लोग जोड़े से ही करते हैं। भगवान जैसे कन्या का पाँव पूजा जाता है ना, वैसे हम लोग माता रानी का पाँव पूजते हैं। बस माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हर साल जोड़े से अपने बच्चों के साथ मैं ऐसे ही पूजा पाठ करती रहूं। मेरा परिवार, मेरा आंगन, मेरा घर हरा भरा बना रहे। सबके घर में माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, हमारे परिवार पे, सबके बच्चों पे, सबके परिवार पे बनाए रखें। उसके बाद अब हम करेंगे आरती। आरती पूजा करके हमारा पूजा जो होगा संपन्न हो जाएगा। आरती करके फिर मैंने फेरा लेना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी ना बचपन से, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है, 35 बार फेरा लेती थी।
और हाथ में या किशमिश का या इलायची दाना का या फिर मिश्री का, आपके पास जो भी हो, 35 गिन के हाथ में ले लेते हैं। 35 बार घूम के चढ़ाते हैं। तो मैंने भी 35 बार फेरा किया। उसके बाद फिर बच्चों को टीका लगाया, हस्बैंड को लगाया और हस्बैंड से सिंदूर लगवाया मैंने। फिर माता रानी को सिंदूर चढ़ा के, और ये देखिए हमारी माता रानी कितना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ। इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना, फटाफट पूजा करके हम लोग चलेंगे अंदर। पूजा पाठ करके फटाफट हम लोगों ने खाना खाया था, निमोना चावल खा फिर के हम लोग निकल पड़े। और अभी जाएंगे मम्मी को लेने, अपनी सासू माँ को लेने। तो आज मम्मी को साथ लेके जाएंगे, मम्मी के हाथ से ही दान करवाएंगे हम लोग, मम्मी के हाथ से करवाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी को हमने ले लिया। अब हम लोग पहुँच गए थे आश्रम, फिर मम्मी को उतारा और अब अंदर चलेंगे। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, मतलब जितनी थी, समझ लो जाके इतना अजीब सा लग रहा था, इतना दुख लग रहा था ना कि आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं यार, अपने माँ बाप को नहीं रख पा रहे हैं। कोई रोड पे छोड़ दे रहा है, कोई सड़क पे छोड़ दे रहा है, कोई घर से आप जो देख रहे हैं, ये देखिए सामान उतार रहे हैं। तो ये जो लड़की सामान उतार रही है ना, इसका हस्बैंड ख़त्म हो गया, अभी 1 साल हुआ है। इसके ससुराल वाले इसे भगा दिए, एक छोटा सा बच्चा है इसका, और ये लेके आश्रम में रहती है, खाना पीना बनाती है। इतनी दया आ रही थी ना, मैं देख के क्या बोलूँ। तो यहाँ पे भैया ने बोला था इन्वर्टर ख़राब हो गया, तो हमने इन्वर्टर लिया। आलू, ये सारे कपड़े हैं, राशन पहले से आ चुका है। जितना भी बनिया अंकल के यहाँ से सामान आना था ना, वो सब पहले ही ट्रॉली से आ चुका है। तो ये रहा सारा सामान, जितना भी आटा, 1 कुंटल चावल, देसी घी, तेल, साबुन, मंजन, हल्दी, जीरा और दाल, जितना भी हो सका ना हमसे, हमने उतना यहाँ पे लिया है। और उधर और भी सामान रखा है, पार्ले बिस्किट, और ये देखिए बोरी में इधर रखा हुआ है जो गुलैया होता है ना, लैया बोलते हैं, मीठा वाला गुड़ का होता है, वो हमने लिया, गुड़ हमने लिया। और ये देखिए जेंट्स का हमने कुर्ता पैजामा और स्वेटर ठंडी का लिया है। उसके ऊपर इनके छोटे छोटे सामान, ब्रश, मंजन, क्रीम, नारियल का तेल और पार्ले बिस्किट, मतलब जितना भी था हमने सारा लगा दिया। सब कुछ यहाँ पे लगाने के बाद अब मम्मी के हाथ से मैं एक एक, जो भी यहाँ पे पुरुष होंगे ना, अंकल जी जो भी थे, दादाजी, बाबा जी, जो भी कह लो, इतने लाचार थे ना ये लोग। मतलब अपनी अपनी, जब यहाँ पे जो मेन है यहाँ पे मैनेजर, उन्होंने जब स्टोरी सबकी हमें बतानी शुरू करी ना, एक अंकल तो ऐसे हैं ना, वो इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं। उनका मतलब वो हमेशा बैग तैयार करके अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका बेटा आएगा, कब उनको लेके जाएगा। वो पागलों, ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो मम्मी दे रही हैं इनको, मतलब इतने डिप्रेस, जब मम्मी ने यहाँ पे सामान रखा ना, तो वो चिल्लाने लगे, हटा यहाँ से, हटा यहाँ से, भाग जा यहाँ से। मतलब वो आप देख सकते हैं उनके सर के पास गठरी रखी है, वो हमेशा तैयार रखते हैं, हमेशा लेके बैठे रहते, अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं वो कि कब उनका बेटा आएगा, उनको लेके जाएगा। कितने माताएं यहाँ पे हैं जिनके बेटियाँ अपना सारा धन दौलत अपने नाम करके उनको भगा दी, कितने बेटे अपने माँ बाप का धन दौलत लेके भगा दिए। यार ऐसा मत करो। एक माँ बाप 10 बच्चों को पालते हैं, 10 बच्चे मिलके क्यों अपने माँ बाप को नहीं पाल रहे, मुझे नहीं समझ में आता। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। आज आप कर रहे हो, कल के आपके औलाद भी ज़रूर करेगी आपके साथ 4 गुना करेगी। आप तो सिर्फ उन्हें छोड़ रहे हो, आपको तो ऐसा छोड़ेगी ना काट पीट के, आप मिलोगे ही नहीं। प्लीज़ ऐसा मत करो, अपने माँ बाप को रखो। आप माँ बाप हैं यार, बोझ नहीं है वो, बिल्कुल बोझ नहीं है वो। अपने माँ बाप की सेवा करो, बस मैं यही कह सकती हूँ। कैसे भी करके अपने माँ बाप की सेवा करो। 4 दिन के मेहमान हैं, हमेशा वो आपकी लाइफ में नहीं रहने वाले हैं। जब तक है उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो। उनकी कही सुनी बातों को दिल से मत लगाओ, निकाल दो। वो उनकी कही सुनी बातें ना, वो मुंह से बोलते हैं लेकिन दिल से आपको हमेशा आशीर्वाद देंगे, हूँ हमेशा आपके लिए दुआ निकलती है।
उनके दिल से आपके लिए, तो प्लीज़ उनके बातों को बुरा मत माने, उनके बातों को दिल से लेके मत चलो। वो माँ बाप है, जैसे बचपन में माँ बाप हमें मारते थे, डांटते थे, तो वो भी हमारे माँ बाप हैं, वो भी उनको कहने का हक दीजिए आप लोग। प्लीज़ मत करो, बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबको मम्मी के हाथ से दिलवा रहे, इतनी खुशी मिल रही थी, मम्मी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, मम्मी इतना ज़्यादा आशीर्वाद हम लोग को दी, इतना ज़्यादा आशीर्वाद दी, मैं आपको वर्ड में नहीं बता सकती। मम्मी ने इतना आशीर्वाद दिया कि तुम लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, हमेशा दान पुण्य करो, माँ बाप की सेवा करो, हमेशा ऐसे मुस्कुराते चलो, बहुत आगे जाओगे तुम लोग। इतना आशीर्वाद सुन के ना दिल भर आया। और उसके बाद माताओं और पुरुषों को मतलब जितने भी अंकल जी देने के बाद ना वहाँ पे 4 बच्चे थे। एक बच्चा तो छोटा सा ही दिखे 2.5 साल का, एक 6 साल का, एक 8 साल का और एक 4 साल का बच्चा। 4 बच्चे थे जिनको बच्चों को भी हमने सब कुछ लेके गए थे, कपड़े, ठंडी के कपड़े सब दिया। तो यहाँ पे बहुत देर हम लोग रहे और ऊपर ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती हम लोग को माला पहनाने लगे। मैंने मम्मी तो नहीं पहना, क्योंकि मुझे ना ये सब नहीं चाहिए। जो भगवान ने हमें दिया, भगवान ने हमें उस लायक बनाया, हमको सक्षम बनाया है देने का, तो ये सब भगवान कराते हैं, हम कोई नहीं होते हैं देने वाले। सब भगवान का इशारा होता है कि आप इस लायक बने हो तो ये काम करो। तो बस हमने किया, तो ज़बरदस्ती हस्बैंड को बच्चे को पहनाया उन्होंने, जो वहाँ की माताएं थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप सक्षम हो ना तो वहाँ पे जाके आप प्लीज़ दान पुण्य दो। ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे आप पैसे दे सकते हो जिससे काम आगे बढ़े। फिर ये बच्चे स्कूल गए थे, बच्चे स्कूल से आए ना तो मैंने उनको दिया, वो इतने खुश हो गए। मैंने बोला बेटा पार्ले बिस्किट भर के रखा है, तुम लोग खाना। तो बोल रहे थे आंटी मिलता है हम लोग को यहाँ पे, इतना अच्छा लगा ना। छोटे छोटे बच्चे, कैसे माँ बाप है यार, बच्चों को छोड़ के चले गए। बस मैं बोल नहीं सकती, मैं क्या ही बोलूँ। तो अगर प्लीज़ आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको देना है कुछ यहाँ पे, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं डोनेशन, मतलब यहाँ पे दान पुण्य कर सकते हैं। यहाँ बच्चे हैं, पैसे का, राशन का कुछ भी दान कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पे नंबर, आप लोग प्लीज़ जूम करके देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।